हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए टू मैथ्स यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज एक और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की वीडियो में हम मिल रहे हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। देखो, क्लास 10th मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में जो भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और रूट्स, कोएफिशिएंट्स, इस सब हम लोग पहले की वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। बट आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार जाके वो वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको भी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें अच्छे से। फिर आपको ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली सभी वीडियोज आप तक टाइमली पहुंच सकें और ये पूरा की पूरा बैच आपको बहुत अच्छे से अपडेटेड रखे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। सबसे पहले तो जो भी हमें पॉलिनोमियल दी है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में, चाहे वो स्टैंडर्ड मैथ्स हो चाहे वो बेसिक मैथ्स हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही आते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सबसे पहले हमें जीरोज पता करने हैं, और जीरोज पता करने के लिए हमने एक मेथड भी डिस्कस किया हुआ है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। तो चलिए हम फैक्टराइजेशन मेथड इसमें लगाते हैं, स्प्लिटिंग द मिड टर्म जिसको कहते हैं, और वो वाले कॉन्सेप्ट से सबसे पहले इसके जीरोज निकालते हैं। तो आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब हमें करने इसके फैक्टर्स करने के लिए हमें सबसे पहले कांस्टेंट टर्म देखना होता है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पास कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 1 इंटू 8, ये भी निकल के आएगा 8 के इस तरीके से फैक्टर्स करने हैं कि 2 निकल कर आ जाए। जब आप 8 के फैक्टर्स करेंगे कुछ इस तरीके से, 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम। ठीक है, इन दोनों 2 को कनेक्ट कर दीजिए तो यहाँ से निकल के आएगा 4, और ये 4 इंटू 2। इन दो नंबर्स ऐसे पता करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 8 आए, लेकिन जिनको प्लस या माइनस करने पे 2 बने। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 माइनस 2 कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं? 4 माइनस 2 इस तरीके से, क्योंकि इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके तो 8 आ रहा है, लेकिन प्लस या माइनस करने पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, जो कि हमें नीड है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हमने इनको कनेक्ट कर दिया। नाउ इफ वी विल सॉल्व, व्हाट वी विल गेट? माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 2x आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 8, कुछ इस तरीके से। अब हमें सबसे पहले x कॉमन दिख रहा है तो इन दोनों नंबरों में हम लोग x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ एक फैक्टर हमारा आ गया x माइनस 4। नाउ अगेन नेक्स्ट, अब हमें 2 कॉमन दिख रहा है तो ये क्या निकल के आएगा? x माइनस 4 इस तरीके से। ठीक है, अब ये x माइनस 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे, फिर हमें क्या बचेगा? x प्लस 2, कुछ इस तरीके से। तो ये दो फैक्टर्स हमारे सामने आ गए हैं, x माइनस 4 और x प्लस 2, जो कि इस गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके जीरो के इक्वल में रख देंगे, जिससे कि हमारा जीरोज भी पता कर सकें। तो एक बार जीरो आएगा x इक्वल्स टू 4। ठीक है, दूसरी बार में रखेंगे हम लोग x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स 2 हो जाएगा माइनस का 2। एक बार x आया -4 और एक बार x आया माइनस का 2, ये दोनों ही जीरोज हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, नाउ अब देखते हैं आगे। अब हमें क्या करना है इसमें? सबसे पहले हमें जीरोज पता करने थे। हमने जीरोज तो पता कर लिए, लेकिन अब हमें वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है? रिलेशनशिप जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जीरोज का सम एंड प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम जीरोज का सम एंड प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो जो हमारे जीरोज हैं, हमने जब देखा तो एक को अल्फा मान लिया और दूसरे को क्या मान लिया? बीटा मान लिया। ठीक है, दूसरे को हमने बीटा मान लिया। अब इसके बाद देखिए, एक अल्फा मान लिया, अल्फा को मान लिया -2 और बीटा को क्या मान लिया? 4, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम निकालेंगे सबसे पहले इनका सम यानी कि
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा जब आप निकालोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा आपको बताया था, इसमें क्या आता है माइनस कोइफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि माइनस बी अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इक्वेशन में देख सकते हो बी, बी यानी कि यहाँ पे क्या है विथ साइन आपको लेना होगा, -2 है तो यहाँ पे आप माइनस ऑलरेडी आपके पास, फिर आप रखोगे -2 इस तरीके से, और ए में कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे। कुल मिला के ये जो भी है आंसर निकल के आएगा 2। आंसर कितना निकल के आएगा आपका 2, ठीक है। और यहाँ पे सम, दोनों जीरोज का आप सम देखो यानी कि -2 + 4, ठीक है, -2 + 4। जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी 2 निकल के आएगा, यानी कि सम भी 2 निकल के आया, जीरोज का भी सम 2 निकल के आया। तो ये हमारा सम तो वेरीफाई हो गया, ये सम तो हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम वेरीफाई करेंगे इन दोनों के प्रोडक्ट को। अब हम क्या वेरीफाई करेंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट को, ठीक है। ये अभी हमने सम को वेरीफाई किया हुआ है, अब हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, अल्फा डॉट बीटा यानी कि सी अपॉन ए कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट क्या है देखो, -2 × 4, ठीक है। और यहाँ पे सी अपॉन ए, सी अपॉन ए मतलब क्या निकल के आएगा, -8 अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म तो कुछ है ही नहीं तो वो 1 ही रखेंगे। यानी आप देख सकते हो -8 और यहाँ पे भी -8 ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे यानी ये दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए तो ये भी वेरीफाई हो गया है, फिर ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ये था रिलेशनशिप जो कि हमें वेरीफाई करना था दो जीरोज के बीच में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दी हुई है x² -2x -8। सबसे पहले हमें पता करना थे उसके जीरोज, तो सबसे पहले हमने जीरोज निकाले फैक्टराइज करके, स्प्लिटिंग द मिड टर्म करके, ठीक है। और जीरोज हमारे निकल गए 4 एंड -2, एक को हमने अल्फा मान लिया, दूसरे को हमने बीटा मान लिया, ठीक है। फिर हमने उनका सम निकाला और जीरोज का भी सम निकाला, दोनों तरीके से जो आपको फॉर्मेट बताया गया था, ठीक है। जब निकाला तो दोनों 2 और 2 निकल कर आया, यानी कि ये वेरीफाई हो गया है। अब हमें निकाला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने अल्फा इंटू बीटा किया। अल्फा इंटू बीटा करने पे हमें मिलता है सी अपॉन ए, जहाँ पे कांस्टेंट टर्म -8 है और ए हमारा कुछ भी नहीं है, 1 है ऑलमोस्ट। तो फिर हमने उनको भी सॉल्व किया तो -8 दोनों जगह निकल कर आया, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। यानी कि हमने रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर लिया और जीरोज को भी पता कर लिया। ये पूरी प्रोसेस है इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की, ठीक है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4s² -4s + 1, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या क्या लेना है, s² का कोइफिशिएंट लेना होगा यानी कि 4, फिर कांस्टेंट टर्म लेना होगा यानी कि 1। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल कर आएगा 4। 4 के जब आप फैक्टर्स करेंगे तो 2 × 2 निकल कर आएंगे, ठीक है। अब इनको हमें पुट करना है इस तरीके से, देखो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके तो 4 आ रहा है और उनको प्लस या माइनस करने पे भी हमें क्या चाहिए, 4, तो प्लस करने पे ही आ पाएगा। 2 + 2 इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, × s + 1। बाकी चीज़ें सब कुछ एज यूजुअल बिल्कुल सेम, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 4s² -2s + 1 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो सबसे पहले इन दोनों में हमारे पास 2s कॉमन आ रहा है, सबसे पहले दो टर्म में 2s कॉमन आ रहा है, हमने वो ले लिया 2s कॉमन। हमारे पास क्या बचेगा, 2s - 1। इस तरीके से एक फैक्टर हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अब -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2s - 1 फिर से, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसमें दोनों ही फैक्टर सेम आ रहे हैं, यानी दोनों ही रूट्स इक्वल आ रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। एक तरीके से ये होल स्क्वायर में कंप्लीट होती है ये वाली पॉलिनोमियल। ये एक फॉर्मूला टाइप से बन रहा था लेकिन हमने उस तरीके से नहीं किया क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अभी सिलेबस में नहीं है। अभी आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड है, इसलिए हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से किया हुआ है, ठीक है। जब आप इनको जीरो के इक्वल में रखेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे आप 0 के इक्वल में रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2s = ये माइनस का 1 है वहाँ जाके प्लस का 1, s = ये मल्टीप्लाई में 2 है वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है।
आप उसको भी अगर जीरो के बराबर में रखोगे, 2s माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो वो भी आपका सेम ही रूट निकल कर आएगा। यानी कि s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2। s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, ये निकल के आया है। अब दोनों रूट्स तो हमारे पास निकल कर आ गए हैं बहुत अच्छे से। अब हमें क्या निकालना है, एक को अल्फा मानना है, दूसरे को बीटा। अब हमें करना है यानी कि वेरिफिकेशन। अभी तो ये हमने रूट्स निकाले हैं यानी कि जीरोज निकाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका करेंगे वेरिफिकेशन और पता करेंगे रिलेशनशिप जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के यूज करके। ठीक है, अब हमें करना है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए हमने अल्फा को मान लिया 1/2 और बीटा को भी मान लिया 1/2, कुछ इस तरीके से। ठीक है, दोनों ही सेम है तो दोनों को ही सेम सेम मान लिया, अल्फा को भी 1/2 और बीटा को भी 1/2। नाउ अब हम पता करेंगे इनका सम। ठीक है, सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा वैसे क्या निकालते हैं, -b/a। ठीक है, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा में हम रखेंगे 1/2 प्लस 1/2, कुछ इस तरीके से, इक्वल्स टू -b/a। और यहाँ पे आप देख सकते हो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -4। b की वैल्यू कितनी है, -4। पहले से ही यहाँ पे लिख देते हैं, a की वैल्यू है 4, ठीक है, जो कि एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और b की वैल्यू कितनी है, -4, और c की वैल्यू है 1। इस तरीके से ये तीनों वैल्यूज़ का हमें पता चल गया। ये आपने 9th क्लास में भी लीनियर पॉलिनोमियल्स में बहुत अच्छे से निकाली होंगी वैल्यूज़। ठीक है, चलिए अब अल्फा प्लस बीटा आपने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है -b/a। तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, वो लगा दिया, फिर ये माइनस का 4 आपके पास आ गया। ठीक है, अपॉन a कितना है, 4। ठीक है, नाउ अब देखिए आगे 1/2 प्लस 1/2, आप एलसीएम भी ले लेंगे तो ये 2 ही आएगा और ऊपर आएगा 1 + 1, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 4/4। ठीक है, इस साइड क्या हो जाएगा 2/2 और उस साइड क्या हो जाएगा 4/4। साइड क्या हो जाएगा 4/4। ठीक है, दोनों जगह आप देख सकते हो 1 आंसर आ रहा है। दोनों जगह आप देख सकते हो एलएचएस में भी और आरएचएस में, यानी कि ये वेरीफाइड हो चुका है। ये क्या हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। सम हमारा वेरीफाइड हो चुका है। दोनों रूट्स जो दिए थे उनका भी हमने सम निकाल लिया तो भी 1 आया, और कोएफिशिएंट से भी हमने सम निकाला तो वो भी 1 आया, यानी कि ये चीज़ हमारी वेरीफाई हो चुकी है। अब हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। अब हम किसको वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट को। और प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, देखिए अल्फा डॉट बीटा करके, अल्फा डॉट बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। ठीक है, c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 4। अल्फा डॉट बीटा, सबसे पहले तो अल्फा की वैल्यू है 1/2 डॉट बीटा की वैल्यू है 1/2। इनको ब्रैकेट्स में रख लो, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 1, अल्फा की वैल्यू a की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप रखोगे इनको। ठीक है, अब देखिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो ये इस साइड 1/4 आ गया है और उस साइड भी 1/4 है, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS फिर से हुआ, तो ये भी वेरीफाइड हो चुका है। प्रोडक्ट भी वेरीफाई है, सम भी वेरीफाई है, और रूट्स भी हमारे 1/2 निकल कर आ गए हैं। तो ये वाला पार्ट कंप्लीटली सॉल्व हो गया। इतना ही करना है हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, 4s² - 4s + 1, इसके रूट्स निकल के आएंगे 1/2, और जब इसका सम निकाला तो वो निकल कर आया 1, और जब इनका प्रोडक्ट निकाला तो वो निकल के आया 1/4। हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर, थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखिए थर्ड पार्ट की इक्वेशन क्या है, 6x² -3 - 7x, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। कई बच्चे आपको अब इसमें फैक्टर्स नहीं बना पा रहे होंगे, हो सकता है आपको ये इक्वेशन प्रॉपर करना ही नहीं आ पा रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने पहले की वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपको बताया गया है हमारी कि ax² + bx
प्लस सी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग ही अपनी पॉलिनोमियल को, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसको सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा, तभी हम फैक्टर्स निकाल पाएंगे, तभी हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री 2 है तो 6x² सबसे पहला टर्म हो गया। फिर हमारे पास माइनस का 7x है तो उसको पहले लिखना पड़ेगा। फिर है माइनस का 3, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये अब हमारी पॉलिनोमियल फ्रेम हो चुकी है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। अब फैक्टर्स निकालिए, फैक्टर्स भी निकलेंगे और ये सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर्स निकालने के लिए हमें चाहिए कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे 3 है, और कोएफिशिएंट ऑफ x² जो कि 6 है। इन दोनों का ही जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 18। आपको कितना मिलेगा? 18। और 18 के जब आप फैक्टर करोगे, 7 लाना है तो ये निकल के आ जाएगा 2 × 9। ठीक है, 9 2 जा मल्टीप्लाई करने पे 18 आ रहा है और 9 में से 2 माइनस करने पे 7 आ रहा है। हम इन फैक्टर्स को यूटिलाइज कर लेते हैं, इक्वेशन में पुट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। 7 की जगह हम रख देते हैं 9 - 2। ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं x और ये 3। तो ये हो गया 6x² माइनस, अब ये हो गया 9x, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये प्लस का 2x, ठीक है, माइनस का 3। अब यहाँ देखो 6x² माइनस 9x, इसमें से आप 3x कॉमन ले लोगे तो ये क्या बचेगा? 2x माइनस 3। ठीक है, तो अब आपके एक फैक्टर तैयार हो गए 2x माइनस 3। ठीक है, 2x माइनस 3 इसमें से फैक्टर्स निकल कर आ गए हैं। अब देखो +1, वहाँ पे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या कॉमन ले लेंगे आप? +1, तो भी हमारा सेम फैक्टर आ जाएगा, यही 2x माइनस 3 जो भी पहले मिला हमें। ठीक है, अब 2x माइनस 3 को कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 3 को कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास क्या बचेगा? 3x + 1, 3x + 1। ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हो हमारे पास दो फैक्टर्स आ चुके हैं इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। 2x माइनस 3 आ गया है और 3x + 1 आ गया है। एक एक करके हम उनको जीरो के इक्वल में रखेंगे ताकि जीरोज एक्चुअल पता कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 3 है, उस साइड जाके प्लस का 3 हो जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, नाउ 3x + 1, तो 3x + 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो प्लस का 1 है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? वो माइनस का 1। ठीक है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? वो माइनस का 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में यहाँ पे 3 है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? वो डिवाइड में, उस तरीके से। तो हमारे दो फैक्टर्स आ चुके हैं, एक x की वैल्यू में आ चुका है 3/2 और दूसरा आ चुका है -1/3। ठीक है, दो फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं, दो जीरोज हमारे पास आ चुके हैं, दो रूट्स हमारे पास आ चुके हैं जो कि 3/2 और -1/3। ठीक है, अब एक को हम मान लेंगे अल्फा और दूसरे को हम मान लेंगे बीटा। सबसे पहले हमें करना होगा वेरिफिकेशन। ठीक है, अब हमें करना होगा वेरिफिकेशन कुछ इस तरीके से। वेरिफिकेशन करने के लिए हमें पता होना चाहिए ए बी सी की वैल्यू। तो ए को हमने क्या माना है यहाँ पे? ए यानी कि जो कोएफिशिएंट है x² का, तो वो आ जाएगी 6। और बी को हमने क्या माना है यहाँ पे? -7। और सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? -3। ठीक है, इस तरीके से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब ए बी सी की वैल्यू आ गई, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हम मान लेते हैं इनको, एक को मान लेते, रूट्स को मान लेते हैं। एक को मान लेते हैं अल्फा, अल्फा क्या निकल के आएगा? 3/2। और एक को दूसरे को मान लेते हैं बीटा, बीटा क्या निकल के आएगा? -1/3। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास दो रूट्स निकल कर आए हुए हैं। अब क्या करना है हमें? सबसे पहले निकालना है सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो कि क्या होता है? -b/a। सभी वैल्यूज हमारे सामने अलग से रखी हुई हैं, बस हमें इनको रखना है और चेक करना है क्या हमारा ये जो वेरीफाई हो रहा है सम या नहीं हो रहा है। तो अल्फा हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 3/2। बीटा हमारा क्या निकल के आ जाएगा? -1/3। और ये देखिए -b यानी कि
7 और ए हमारा क्या है 6। ठीक है, इस तरीके से जब आप यहाँ भी देखेंगे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस का 1/3 इस तरीके से निकल कर आ जाएगा, और वहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 7/6 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब 2 और 3 का एलसीएम तो आप जानते ही हैं 6 आता है, तो हमने एलसीएम ले लिया 6। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम में आता है 3 टाइम में, तो 3 इंटू थ्री कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 की टेबल में 6 2 टाइम में, तो 1 इंटू 2 1 2 जा 2, और इस साइड हमारा क्या निकल कर आ रहा है 7/6। अब आप देख सकते हो 9 में से अगर 2 माइनस होगा ना तो वो भी 7/6 ही निकल कर आएगा। ठीक है, 9 में से 2 माइनस होगा तो 7 और नीचे 6 था तो वो 7/6 हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या देखना है, ये वेरीफाई हो चुका है दोनों ही जगह, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी सेम फ्रैक्शन आई हुई है। ठीक है, सेम फ्रैक्शन आई हुई है 7/6। सम तो हमारा वेरीफाई हो गया है, अब हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट। अब हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट को। ठीक है, अब प्रोडक्ट कैसे वेरीफाई करेंगे, देखिए प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना होता है अल्फा डॉट बीटा, और अल्फा डॉट बीटा का क्या फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि c अपॉन ए। ठीक है, c अपॉन ए। अब देखिए अल्फा, यहाँ पे अल्फा आपको कितना दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है 3/2 और बीटा ले रखा है हम लोगों ने -1/3। ठीक है, तो हम इनको करा देते हैं मल्टीप्लाई, 3/2 इंटू -1/3 कुछ इस तरीके से। ठीक है, हम करा देते हैं इनका मल्टीप्लाई इक्वल्स टू c अपॉन ए। सी हमारा क्या कितना है यहाँ पे, सी है हमारा -3 और ए है 6। ठीक है, तो c है हमारा -3 और a है हमारा 6। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये आएगा -1/2। ठीक है, अब जब आप इस साइड भी सॉल्व करोगे निकालोगे तो ये निकल के आएगा -1/2। अब आप देख सकते हो दोनों जगह ही ये वेरीफाई हो चुका है, एलएचएस भी -1/2 आया और आरएचएस भी -1/2 आया, तो ये वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, ये वेरीफाइड हो चुका है, ये हमारा वेरीफाई हो चुका है। इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सबसे पहले हमें जीरोज निकालने हैं, जीरोज निकालने के बाद हमें सम निकालना है, सम को वेरीफाई करवाना है उन जीरोज के साथ, फिर हमें निकालना है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को वेरीफाई करवाना है उन जीरोज के साथ। इस तरीके से ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें अरेंज करके नहीं दी गई है तो फिर हम उसे अरेंज करेंगे सबसे पहले, तब फिर फैक्टर्स करेंगे, तभी फैक्टर्स निकल के आएंगे, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, फैक्टर्स भी नहीं निकलेंगे और टाइम भी चला जाएगा बोर्ड एग्जाम में। अधिकतर ऐसा हो जाता है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं दिया जाता है अगर सम, तो आप उसे पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाइए। इसीलिए आपको फॉर्मेट बताया जा चुका है पहले की वीडियोज़ में, ax² + bx + c। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट अब आएगा आपके पास। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या है 4u² + 8u। ठीक है, 4u² + 8u। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम इन दोनों ही टर्म्स में कॉमन ढूंढ लेंगे। जैसे इन दोनों ही टर्म में 4u करके एक कॉमन आ रहा है। ठीक है, 4u कॉमन आ रहा है तो आपको निकल के आएगा u+2 इस तरीके से। ठीक है, 4u और ब्रैकेट में u+2। अब आप देख सकते हो सबसे पहले ये आपके फैक्टर्स ही निकल के आ रहा है डायरेक्ट, एक ही लाइन का ये क्वेश्चन हो गया, बहुत ही शॉर्ट। ठीक है, आपको कुछ भी इसमें फैक्टर्स अलग से करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अलग से नहीं करना, ये फैक्टर्स डायरेक्ट निकल कर आ गए हैं। बस एक एक फैक्टर को आप 0 के इक्वल में रख दो। जैसे 4u को 0 के इक्वल में रखोगे तो u बराबर हो जाएगा 0/4, 0/4 और 0/समथिंग, यानी कि आंसर आपका 0 ही आना है। तो यहाँ पे u की एक बार वैल्यू 0 निकल कर आ गई, यानी जो इसके जीरो या रूट्स हैं इस पॉलिनोमियल के, वो पहला तो 0 निकल कर आ गया। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा है u+2 = 0। ठीक है, u+2 = 0। अब ये प्लस का 2 है तो उस साइड जाके वो किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये दूसरा 0 निकल के आ गया आपका, यानी एक आया 0 और दूसरा आया, दूसरी वैल्यू आई -2। ठीक है,
अब देखिए आप यहाँ पे इस वाली इक्वेशन से अब हमें क्या करना है, वेरीफाई, इस वाली पॉलिनोमियल से हमें क्या करवाना है, वेरीफाई करवाना है। तो हम वेरिफिकेशन की तरफ चलेंगे। वेरिफिकेशन के लिए हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए ए बी और सी की, ठीक है, हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ए की अगर बात करें तो वो यू का स्क्वायर के आगे कौन सा कोएफिशिएंट है, यू स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4। लेकिन अगर बी की बात करें तो वो हो जाएगी 8, ठीक है, और अगर सी की बात करें तो सी की वैल्यू हो जाएगी 0, इस तरीके से, ठीक है। ए की वैल्यू हो जाएगी 4, बी की वैल्यू हो जाएगी 8, सी की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। अब देखिए आगे, एक को मान लेते हैं हम अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हम मान लेते हैं 0, और दूसरे रूट हम लोग मान लेते हैं बीटा, जिसकी बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, सम यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया, हमें -b/a निकालना पड़ेगा, यानी कि माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप -b/a निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा, ये देखिए, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा आप करोगे यानी कि 0 प्लस माइनस का 2 है तो माइनस का 2 आप करोगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आंसर आपका -2 ही निकल कर आएगा। अभी देखते हैं, इधर पे -b/a करना, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है 4। आप देख सकते हो दोनों ही जगह -2 निकल कर आ रहा है, यानी कि ये हमारा वेरीफाइड हो चुका है सम, क्योंकि LHS = RHS आ चुका है, दोनों ही जगह -2 निकल कर आ गया है, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यूज है वो -2 निकल कर आई है। नाउ अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट, अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा डॉट बीटा, अल्फ़ा डॉट बीटा, ठीक है। अल्फ़ा डॉट बीटा के लिए हम लोग क्या करते थे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे यू स्क्वायर है तो यू स्क्वायर कहेंगे, ठीक है। तो अब कांस्टेंट टर्म हमारा क्या होता है सी, और यू स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि इसको हम लोग क्या कहते थे ए, ठीक है। अब इन दोनों रूट्स का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट्स हमारे पास क्या क्या है, एक तो है 0 और फिर दूसरा है -2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इक्वल्स टू में सी हमारा कितना है 0, क्योंकि सी है ही नहीं इक्वेशन में, और ए कितना है 4, इस तरीके से, तो दोनों ही जगह आंसर कितना आएगा 0। तो हमारा प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो चुका है, प्रोडक्ट भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, दोनों ही जगह LHS में भी 0 और RHS में भी 0, इस तरीके से वैल्यू जा रही है, ठीक है। नाउ तो ये थी हमारा 4th पार्ट। अब हम चलेंगे 5th पार्ट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, 5th पार्ट क्या कहता है, देखिए 5th पार्ट में सबसे पहले हमें क्या करना है, t² - 15 हमारी इक्वेशन दी रखी है, t² - 15 ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब इसमें बीच वाला टर्म तो है ही नहीं, सीधा t² है और कांस्टेंट टर्म है, तो अब हमारा इसमें क्या कॉमन आएगा ये देखना होगा आपको। देखो इसमें तो अगर 2 फैक्टर्स आपको बनाने हैं तो इसको कुछ अलग तरीके से हमें करना पड़ेगा, कैसे वो देखिए। इसमें हमारे फैक्टर्स तो निकल कर नहीं आ पा रहे हैं अभी, फैक्टर्स हमें स्प्लिटिंग द मिड टर्म नहीं करना है, हमें 15 को ऐसा करना है कि वो किसी का स्क्वायर बन जाए, तो 15² बनेगा √15 का, ठीक है, 15² बनेगा √15 का, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे t² है, यहाँ माइनस का √15 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब देखो एक बार ये हो जाएगा t - √15, ठीक है, t - √15 इस तरीके से, ठीक है, और एक बार हो जाएगा t + √15, क्यों, क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b a + b ब्रैकेट में, ठीक है। वो वाला आइडेंटिटी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, जिससे कि हमें 2 फैक्टर्स यहाँ पे मिल गए हैं इस गिवन पॉलिनोमियल के, t² - 15 के हमें फैक्टर्स मिल गए हैं, t - 15 और t + 15, ठीक है, हमें 2 फैक्टर्स मिल गए हैं यहाँ पे। तो जो हमारे जीरोज हैं अब वो हमें निकालने पड़ेंगे, तो एक एक बार हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल में रखना होगा। तो t - √15 = 0,
कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये माइनस का रूट 15 है तो वहाँ जाके प्लस का रूट 15 हो जाएगा। तो टी का पहली वैल्यू जो आई है वो प्लस की रूट 15 आ गई है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरा रूट निकालने के लिए दूसरे फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रखिए। तो टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब प्लस का रूट 15 है तो उस साइड जाके वो माइनस का रूट 15 हो जाएगा, यानी t इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का रूट 15, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब तो ये हमारी दो वैल्यूज आ जो गई हैं, एक प्लस का रूट 15, एक माइनस का रूट 15। ठीक है, अब हमें करना होगा इनका वेरिफिकेशन। ठीक है, इस वाली गिवन पॉलिनोमियल का हमें क्या करना होगा, अब वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले कोएफिशिएंट्स को निकाल देते हैं। तो ए की क्या वैल्यू होगी, ए की वैल्यू है यहाँ पे 1, क्योंकि टी स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं। अब बी, अब आप देख सकते हो यहाँ पे टी तो है ही नहीं, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 0। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी माइनस का 15, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 15। अब देख सकते हो आप, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 0 और सी की वैल्यू है -15। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सम। सबसे पहले हम लोग रूट्स को डिफाइन कर देते हैं। तो अल्फा को ले लेते हैं रूट 15, अल्फा को क्या ले लेते हैं, रूट 15 प्लस वाला। ठीक है, और बीटा को क्या ले लेते हैं, माइनस का रूट 15। ठीक है, बीटा को हम लोग क्या ले लेते हैं, माइनस का रूट 15। ठीक है, तो सम, अब हमें क्या निकालना है, सम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा, और वो क्या निकल के आता है, माइनस बी अपॉन ए। कोएफिशिएंट के टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे अल्फा कितना है, रूट 15। ठीक है, प्लस, और बीटा कितना है, माइनस का रूट 15। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस बी। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ टी तो है ही नहीं, 0, क्योंकि टी ही नहीं है पूरी इक्वेशन में, पूरी पॉलिनोमियल में, सॉरी। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 0। ठीक है, अपॉन ए यानी कितना है, 1। अब आप देख सकते हो यहाँ पे रूट 15 है, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा माइनस और प्लस तो वो माइनस का ही रूट 15 निकल कर आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू में जब वहाँ सॉल्व होगा 0.1 तो वो 0 ही निकल कर आएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो रूट 15 और माइनस का रूट 15 क्या निकल के आएगा, 0। इक्वल्स टू में क्या निकल कर आ गया, 0। यानी कि ये हमारा वेरीफाई हो चुका है LHS इक्वल्स टू RHS, क्योंकि दोनों ही जगह हमें वैल्यूज सेम मिल चुकी हैं, 0। LHS में भी 0 मिला है और RHS में भी 0 मिला, तो जो हमारा सम निकल के आना है अल्फा और बीटा का अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यूज एंड टर्म्स, जो 0 निकल के आएगा, तो हमारा ये वेरीफाई हो गया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनका प्रोडक्ट। अब हम क्या निकालेंगे, इनका प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा। प्रोडक्ट अल्फा डॉट बीटा यानी कि कांस्टेंट टर्म ऊपर आएगा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर नीचे आएगा। ठीक है, यानी कि सी अपॉन ए जिसको आप कहते हो। ठीक है, अल्फा डॉट बीटा यानी कि देखो रूट 15। ठीक है, अपॉन ब्रैकेट में बीटा की जगह माइनस का रूट 15, इस तरीके से। और सी आपका कितना निकल के आया, माइनस का 15। देखो यहाँ से सी आपका माइनस का 15 है ना, तो सी आपने निकाल लिया माइनस का 15, और ए कितना निकल के आया आपका, 1। ठीक है, ए कितना निकल के आया, 1। अब रूट 15 टू माइनस का रूट 15, तो ये निकल के आएगा 15। ठीक है, ये कितना निकल के आएगा, 15, क्योंकि रूट जब सॉल्व हो जाएगा सेम नंबर के साथ तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, रूट से स्क्वायर कट हो जाता है, यानी कि माइनस तो रहेगा बट 15 निकल कर आ जाएगा, सिंपल। और यहाँ भी आप देख सकते हो माइनस का 15 ही निकल कर आ रहा है। तो प्रोडक्ट भी हमारा वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि LHS इक्वल्स टू RHS हो चुका है, और दोनों ही जगह -15 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये वेरीफाइड हो चुका है, कुछ इस तरीके से।
दोनों ही जगह हमारा आंसर क्या आ रहा है, -15 और -15। ठीक है, अब देखो आप, ये था हमारा जो ये गिवन पॉलिनोमियल है t² - 15 के अकॉर्डिंग। अब हम लोग चलेंगे सिक्स्थ पार्ट पर। अभी 5 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, आप देखते जा रहे हो वन बाय वन किस तरीके से हम लोग इसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं। ठीक है, क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, हर एक इक्वेशन, हर एक पॉलिनोमियल अलग तरीके से दिया हुआ है कि कभी फॉर्मेट मैनेज करके नहीं दिया हुआ है, कभी कांस्टेंट टर्म नहीं है, कभी मिडिल टर्म नहीं है, उस तरीके से। ठीक है, तो अब चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पर। सिक्स्थ पार्ट का क्या पॉलिनोमियल है, 3x² माइनस का x माइनस का 4। ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है सिक्स्थ पार्ट का। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो हमें फैक्टराइजेशन ही करना चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म लेना होगा और कोएफिशिएंट ऑफ x² लेना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है, -4, और ये है 3। हालांकि साइन से इसमें कोई मतलब नहीं है, तो सिंपल हम लोग 3 × 4 करेंगे, जो कि हमारा क्या निकल के आ गया, 12। अब आप देख सकते हो इनका मल्टीप्लाई करने पे भी 12 आ रहा है, उनको प्लस या माइनस करने पे हमें बीच में क्या चाहिए, 1, तो वो आना चाहिए। तो माइनस करने पे 1 आ जा रहा है, 4 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 1 मिल रहा है, तो हमारे को यही फैक्टर्स मिल गए। अब हमें और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमारे फैक्टर्स आ गए 4 - 3, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखो ये 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस, ये क्या आ जाएगा 3x, ये क्या आ जाएगा -4। ठीक है, 3x² माइनस का 4x, इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, x। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 3x - 4, ये इस तरीके से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कॉमन ले लेंगे प्लस का 1, तो ये क्या निकल के आएगा 3x - 4, ये भी इस तरीके से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब 3x - 4, 3x - 4 कुछ इस तरीके से। अब दूसरा ब्रैकेट x + 1, ये दोनों की दोनों हमारे फैक्टर्स निकल के आ चुके हैं। एक फैक्टर निकल के आया 3x - 4 और दूसरा फैक्टर हमारा निकल के आया x + 1। तो आप देख सकते हो जो हमें पॉलिनोमियल दी हुई थी उसके भी किस तरीके से हम लोग ने फैक्टराइज किए हुए, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया हुआ है और मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया और हमारे दो फैक्टर्स निकल कर आ गए हैं, 3x - 4 और x + 1। ठीक है, अब हम जीरोज पता करेंगे। जीरोज पता करने के लिए हमें एक एक फैक्टर को जीरो के इक्वल में रखना होगा। 3x - 4 = 0, तो 3x = यहाँ पे माइनस का 4 है तो वहाँ जाके प्लस का 4 हो जाएगा, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4/3। एक जीरो आ गया, ये एक रूट आ गया। अब दूसरा रूट पता करते हैं, तो x + 1 को 0 के इक्वल में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 1 है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, वो माइनस का 1, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, वो माइनस का 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। दूसरी दो जीरोज हमारे पास आ चुके हैं, एक 4/3 और दूसरा -1। ठीक है, अब इन दोनों ही जीरोज को यूज करके हम वेरिफिकेशन करेंगे। देखिए वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन करने के लिए हमें कोएफिशिएंट x², कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म, इन सबको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले a देखेंगे, अगर आप इक्वेशन में देखेंगे तो a x² के आगे कितना लिखा हुआ था, 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। अब b तो कुछ है ही नहीं, x के आगे तो माइनस लगा था सिंपल, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1। अब देखेंगे कांस्टेंट टर्म यानी कि c, तो c भी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो c की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, -4। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है यहाँ पे, -4, साइन के साथ लेंगे हम लोग। ठीक है, अब अल्फा और बीटा, तो एक अल्फा को हम लोग एक जीरो दे देते हैं यानी कि 4/3, दूसरा जीरो बीटा मान लेते हैं तो वो हो जाएगा -1। इस तरीके से हमारे दोनों जीरोज भी यहाँ पे पता चल गए हैं। ठीक है, चलो अब हम निकालेंगे सबसे पहले सम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सम निकालने के लिए हमें करना होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा करने के लिए क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी कि -b/a
ए करते हैं हम लोग। अब देखो इनका जीरोज का सम करना है, यानी कि 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू -1, ठीक है। नाउ माइनस बी की वैल्यू कितनी है -1 और ए की वैल्यू कितनी है 3, इस तरीके से, ठीक है। अब 4/3 में से हमें क्या करना है, -1 करना है। एलसीएम लेके ये इस तरीके से सॉल्व हो पाएगा। और वहाँ पे आप देख सकते हो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/3 आ चुका है राइट हैंड साइड में, ठीक है। यहाँ पे आप ले लोगे 3 एज ए एलसीएम, तो 4 - 1 की टेबल में 3 टाइम आता है, यानी कि 3, और यहाँ पे क्या निकल के आया राइट हैंड साइड में 1/3, तो उसको एज इट इज लिख दीजिए। 4 - 3 क्या होता है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 1/3 निकल कर आ गया है और राइट हैंड साइड में भी 1/3 निकल कर आ गया था। दोनों ही वेरीफाई हो चुके हैं, एलएचएस और आरएचएस, तो ये वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। ये वेरीफाइड हो चुका है कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से हमें पॉलिनोमियल को वेरिफिकेशन इनका करना है जीरोज और कोएफिशिएंट के साथ में। अब हमारा बचा है प्रोडक्ट को वेरीफाई करना, तो प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट किस किस का निकालेंगे, अल्फा डॉट बीटा जीरोज का ही निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि C/A, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा हमने किसको माना हुआ है, अल्फा माना है 4/3 को, तो 4/3 रख देते हैं। और प्रोडक्ट में क्या रख देते हैं -1, क्योंकि बीटा -1 है हमारा। यहाँ देखिए सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी -4 और ए की वैल्यू 3, तो सी की वैल्यू रख देते हैं -4 और ए की वैल्यू रख देते हैं 3, कुछ इस तरीके से। जब आप -1 का मल्टीप्लाई करोगे 4/3 में, तो -1 में लग जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे 4 × 1 = 4 और 3 एज इट इज, तो इस साइड भी -4/3 आ गया और राइट हैंड साइड में तो -4/3 आ ही गया है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट भी हमारा वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। प्रोडक्ट भी हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो अब देखा आपने क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। किस तरीके से हमने जीरोज निकाले सभी पार्ट्स के, फिर उनके सम को भी वेरीफाई किया हुआ है उनके जीरोज और कोएफिशिएंट के साथ ही साथ प्रोडक्ट को भी हर एक स्टेप में हम लोगों ने वेरीफाई किया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इसमें सॉल्व किए गए हैं पूरे बहुत अच्छे से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हमें चलना होगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हमें चलना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है। क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स। आपको नंबर्स दिए गए हैं, उनसे अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करनी है। अभी पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई थी, उसमें से आपको जीरोज पता करने थे और उनका सम और प्रोडक्ट वेरीफाई करवाना था, ठीक है। अब आपको यहाँ पे गिवन है एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो पहला ये दिया हुआ है ये सम है, ठीक है, उन जीरोज का जिसकी पॉलिनोमियल हमें बनानी है, और ये प्रोडक्ट है उन जीरोज का जिसकी पॉलिनोमियल हमें बनानी है। तो ये तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जीरोज की, तो हम लोग जीरोज किसको मानते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल हम निकालने वाले हैं, तो लेट द जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। हमने जीरोज को क्या मान लिया है, अल्फा एंड बीटा। अधिकतर अल्फा एंड बीटा ही दिया रहता है सब जगह, तो अल्फा एंड बीटा ही लेके चलते हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अल्फा एंड बीटा ले लिया हम लोगों ने। अल्फा एंड बीटा लेने के बाद हमें यहाँ पे गिवन है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमें कितना गिवन है, सम के तौर पे 1/4, ठीक है। और यहाँ पे इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी अल्फा डॉट बीटा, यानी अल्फा डॉट बीटा में दिया हुआ है -1। अल्फा डॉट बीटा में कितना दिया हुआ है -1, ठीक है। तो आप समझ सकते हो अल्फा प्लस बीटा में 1/4 और अल्फा डॉट बीटा -1। लेकिन जो भी हम पॉलिनोमियल फ्रेम करते थे,
ठीक है। जब भी हम पॉलिनोमियल बनाते थे तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर तैयार है ऑलरेडी, उसको हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, इस तरीके से ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है, जिससे कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट दिया गया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनती है वो बताया गया है, इससे अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या रख दोगे, 1/4, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह आप क्या रख दोगे, -1, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो 4 का ले सकते हो एलसीएम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप कहोगे सर एलसीएम में जो 4 था तो आप उसको हटा सकते हो, क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है, नीचे 4 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, जो पॉलिनोमियल हमें पता करनी है वो ये पॉलिनोमियल हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, या आप देख सकते हो इसको किस तरीके से हम लोगों ने बस जो भी हमें गिवन स्ट्रक्चर था उसमें हम लोगों ने पुट कर दी वैल्यूज और कुछ भी अलग से नहीं किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें सम और प्रोडक्ट क्या क्या दिया हुआ है। सम दिया हुआ है हमें √2 और प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 1/3। ठीक है, अब हम वापस से वही है कि लेट द जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, let the zeros be अल्फा एंड बीटा। हमने जीरोज मान ली अल्फा एंड बीटा, तो हमें यहाँ पे सम गिवन है यानी कि अल्फा प्लस बीटा गिवन है √2, कुछ इस तरीके से। ठीक है, √2 अल्फा डॉट बीटा यानी कि प्रोडक्ट गिवन है 1/3, यानी कि प्रोडक्ट गिवन है 1/3। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉलिनोमियल निकालनी है हमें। ठीक है, पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर देखिए किसका है, कौन सी पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर है ये। एक्स स्क्वायर माइनस सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट यानी कि अल्फा डॉट बीटा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है यहाँ पे, √2, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या यहाँ पे 1/3, कुछ इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हो ये क्या पॉलिनोमियल हमारी निकल कर आई है, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो, अब इसके नीचे क्या है 1 और इसके नीचे भी क्या है 1। ठीक है, तो जब इसके नीचे 1 है इसके नीचे 1 है, अब हमारा जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 3, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, अब अपॉन में 3 है ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, इसको नहीं लेना है हमें नीचे, तो हमारी जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगी वो आएगी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगी जिसका सम और प्रोडक्ट हमें, जिनके रूट्स का सम और प्रोडक्ट हमें दिया हुआ था। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट क्या कहता है, इस तरीके से हमें बस रखना है, करना है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ये चीज़ें। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है, 0,5 सम दिया हुआ है 0 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 5, तो वापस से हम लोग जीरोज को क्या मान लेते हैं, अल्फा एंड बीटा। लेट जीरोज बी, पूरा ही लिख लो, लेट जीरोज बी
अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब हमें सम दिया हुआ है यानी कि अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है। ठीक है, और अल्फा डॉट बीटा कितना दिया हुआ है, √5। इस तरीके से अब आप देख सकते हो कि जो पॉलिनोमियल हमें निकालनी है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। जो पॉलिनोमियल हमें निकालनी है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट, प्लस क्या निकल के आएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो वापस से हमें वैल्यूज वगैरह पुट कर देनी है, तो x² माइनस सम यहाँ पे कितना है, 0। सम तो है यहाँ पे 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, √5। ठीक है, अब देखो तो हमारी पॉलिनोमियल क्या निकल कर आ गई है, x² प्लस √5, क्योंकि 0x लिखने का कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकल के आ गई है, जिसके जीरोज का सम हमें दिया हुआ था 0 और प्रोडक्ट दिया हुआ था √5। उसका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या निकल कर आया है, x² प्लस √5। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, 1,1। सम भी हमारा 1 दिया हुआ है और प्रोडक्ट भी हमें 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो लेट जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। सबसे पहले हम लोगों ने जीरोज मान लिए, लेट जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब जीरोज हम लोगों ने मान लिए, तो यानी कि हमें सम दिया रखा है अल्फा प्लस बीटा जो कि कितना है, 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1। ठीक है, और अल्फा डॉट बीटा कितना है, 1। इस तरीके से अब हमें जो पॉलिनोमियल चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल चाहिए वो क्या निकल के आएगी, ये देखिए जो भी पॉलिनोमियल चाहिए वो किस, पहले सब इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यूज रखते हैं x², ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमने कितना दे रखा है, 1, तो 1x प्लस प्रोडक्ट भी कितना दे रखा है, 1। इस तरीके से अब आप 1 इंटू एक्स ही आएगा, तो ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगी x² माइनस एक्स प्लस 1, जिसका जीरोज का सम हमें दिया हुआ था 1 और प्रोडक्ट हमें दिया हुआ था 1। उसकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ जाएगी, x² माइनस एक्स प्लस 1। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। बहुत जल्दी हो जा रहे हैं ये क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा मेहनत इनमें नहीं करनी है, सिंपल स्ट्रक्चर में पुट करना है और आंसर। ठीक है, -1/4 कॉमा 1/4। देखिए अब हमें सम दिया हुआ है -1/4 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/4, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग जीरोज को मान लेते हैं, लेट जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, लेट जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो जीरोज को हम अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमें सम दिया रखा है यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4। अब क्या निकलता है, अल्फा डॉट बीटा, ये क्या निकल के आएगा, 1/4। ठीक है, अल्फा डॉट बीटा क्या निकल के आएगा, 1/4, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमें वापस से स्ट्रक्चर में पुट करना होगा। तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है, अभी कई बार हम लोग लिख चुके हैं, फिर से लिख दे रहे हैं। जितनी बार हम क्वेश्चंस को करेंगे उतनी बार लिखिए,
जिससे कि आपको कन्फ्यूजन हो ही ना। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट इस तरीके से। अब हम रख देंगे इनकी वैल्यूज, तो क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम हमें क्या दिया रखा है -1/4 इस तरीके से, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट भी हमें क्या दे रखा है 1/4 कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये हो जाएगा +x/4 इस तरीके से, और प्लस का 1/4 तो दिया ही हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अब हम एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं है तो उसके नीचे मान लेंगे 1 और ले लेंगे इनका एलसीएम कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जो डिनोमिनेटर में 4 है उसको लेंगे नहीं, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल कर आ गई है, जिसका सम हमें दिया रखा था -1/4, जिनकी जीरोज का सम हमें दिया रखा था -1/4 और उनका प्रोडक्ट दिया रखा था 1/4। वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे सामने आ चुकी है। अब चलते हैं 6th पार्ट के, जो कि इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। ठीक है, जिसके सम हमें दिया रखा है जीरोज का 4 और प्रोडक्ट दिया रखा 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जीरोज को क्या लेट कर लेंगे, लेट जीरोज बी अल्फा एंड बीटा, जीरोज को हम लोग क्या मान लेंगे, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो अब यहां से सम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा 4 है, और प्रोडक्ट लिखेंगे अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, तो अल्फा डॉट बीटा कितना है यहाँ पे 1। अब पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर पता करेंगे तो पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर है पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये स्ट्रक्चर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का। अब रख देते हैं इनकी वैल्यूज, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम हमें कितना दिया रखा है 4, तो ये हो जाएगा 4x प्लस प्रोडक्ट हमें कितना दे रखा है 1, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 1 इस तरीके से। तो हमारी वैल्यू दे देंगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल कर ही आ गई, इसमें तो फर्दर सॉल्व भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज ही रखनी पड़ी। कितना इजी हो गया ये तो इस तरीके से थे पूरे क्वेश्चंस। और जिन ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये निकल कर आई है जिनके जीरोज का सम हमें दिया रखा था 4, प्रोडक्ट हमें दिया रखा था 1। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करने थे। हर एक क्वेश्चंस को कितने अच्छे से सॉल्व किया गया है आप देख सकते हो। और इनसे पहले की वीडियोज़ में पूरा की पूरा पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज, कोएफिशिएंट्स और उनके बीच में रिलेशनशिप्स, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई गई है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक बार जाके वो वीडियोज़ भी देख लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बढ़िया सा लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ प्यारा सा कमेंट छोड़कर जाइए कमेंट, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।